अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन नूरुज हुसैन। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं दैट इज़ IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सबसे पहले हम ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज़ डिजीज़ एंड व्हाट इज़ सिंड्रोम। डिजीज़ बेसिकली जब आपके बॉडी का कोई एक ऑर्गन इफेक्ट हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये डिजीज़ है। लेकिन जब आपके बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम बेसिकली लूप ऑफ डिजीज़ को कहते हैं कि जो मल्टीपल डिजीज़ जो है वो आपकी डिफरेंट ऑर्गन्स को घेर लेती हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये सिंड्रोम है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि IBS है क्या, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है क्या। ये बेसिकली एक जो है वो आपका GI डिज़ीज़ है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिज़ीज़ है कि आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, आपको खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता है। तो IBS जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है। आप अच्छा, इसको हम ब्रेन गट डिसऑर्डर भी कहते हैं। ब्रेन गट डिसऑर्डर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका GI है वो आपके ब्रेन के साथ रिलेट कर रहा होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे होंगे तो आपका स्टमक भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके सिम्टम्स के ऊपर। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो अब आपको जब शो होंगे तो आपको पता चलेगा कि आप IBS से सफ़र कर रहे हैं। आपका एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा बहुत ज़्यादा, पेट में जैसे कि बर्निंग सेंसेशन आपको हो रही होगी या आपको जो है वो पेन हो रहा होगा। समटाइम्स आपको डायरिया हो रहा होगा, समटाइम्स आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो रहा होगा, मतलब ऑन एंड ऑफ आपको कॉन्स्टिपेशन डायरिया रहेगा। आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा फटीग फील होगा और ब्लॉटिंग फील होगा। आपको जो है मोस्टली लोग इस शिकायत के साथ भी आते हैं कि उनको स्टूल में उनका जो है वो म्यूकस पास हो रहा होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप IBS से सफ़र कर रहे हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करना है, आपने मेंटली रिलैक्स रहना है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होंगे तो उसका सबसे पहले जो इफ़ेक्ट है वो आपके स्टमक पर होता है। इसलिए आपने अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखना है ताकि आपका जो स्टमक है वो डिस्टर्ब ना हो, आपका स्टमक बिल्कुल ठीक से वर्क करे। सेकेंड जो चीज़ है कि हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में, अगर कोई उनकी फेवरेट कोई चीज़ बनी होती है या कोई जो लोग बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं वो जब खाने पर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपने जो है वो लार्ज मील्स नहीं लेने, स्मॉल मील्स लेने हैं। लार्ज अगर आप किसी फूड की अगर लार्ज डोज भी ले रहे हैं तो उसको आपने थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ करना है, थोड़ा सा उसको क्वांटिटी में लेना है। दूसरा ये कि खाना खाने के बाद आपने लेटना नहीं है। खाना खाने के बाद आपने थोड़ा सा वॉक करनी है, पर 10-15 मिनट 20 मिनट या मैक्सिमम जो है वो 30 मिनट्स आपने वॉक करनी है और उसके बाद आपने लेटना है। खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने लेटना नहीं है। पानी कोशिश करनी है खाना खाने से 10-15 मिनट पहले पीना है, खाना खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना। ये कुछ आपकी जो है वो इस तरह के पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप IBS से बच सकते हैं। अब हम आ जाते हैं MNT की तरफ, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, कि आप न्यूट्रिशन के थ्रू अपनी IBS को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आपने ब्लेंड डाइट लेनी है। ब्लेंड यानी कि कुछ टाइम जब आपका IBS ज़्यादा अगर सिवियर आपको फील हो रहा होगा तो आपने ब्लेंड डाइट का इस्तेमाल करना है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं तो उसको प्यूरी के फॉर्म में लेना है, उसको बिल्कुल ब्लेंड करके आपने खाना है। कोशिश करनी है कि आपने अपनी डाइट में फ़ाइबर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना है क्योंकि फ़ाइबर जो है वो आपकी डाइजेशन में और आपके स्टूल को पास करने में हेल्प करता है। कुछ लोग होते हैं जिनको फ़ाइबर खाने में अगर नहीं भी डाइजेस्ट हो रहा होता है तो फिर उनको क्या करते हैं कि उनको जो है वो हम हज़म की तरफ लेकर जाते हैं। ये सब बोल कि आप जो है वो अपनी डाइट में उसका इस्तेमाल करें, चाहे आप पानी से ले लें या चाहे आप दूध से ले लें। लार्ज मील्स अवॉइड करने हैं। जो आपका कैलोरी का रिक्वायरमेंट है आपका दिन का, आप अपनी डाइटिशियन से आप कंसल्ट करें कि आपको कितना जो है वो दिन में आपका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है, आप उसी हिसाब से अपना कैलोरीज का इंटेक करें दिन में। अगर आप वीट का जो है वो लार्ज डोज ले रहे हैं अपनी डाइट में तो उसको आप थोड़ा सा कम करेंगे, जितनी मतलब आपकी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है आप उतना ही लेंगे। अपना फ्लूइड का इंटेक अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपनी डाइट में योगर्ट का एडिशन लाजमी करें क्योंकि वो प्रीबायोटिक फूड में आता है और प्रीबायोटिक फूड जो कि वो होते हैं जिनमें गुड बैक्टीरिया होता है। गुड बैक्टीरिया आपके गट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो कोशिश करें कि डेली जो है वो आप अपनी डाइट में योगर्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।